आज इधर मैं ऐसे 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ये पेपर में आते ही आते हैं। तो मेरा नाम बताने से पहले ये बता देता हूं कि 6 क्वेश्चन कौन से आएंगे। एक काम करता हूं, नाम आखिरी में बता दूंगा या फिर थंबनेल में देख के आ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है रे बाबा। जल्दी आ जाओ। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की टेलीफोन स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा, कुछ नहीं पता? आप भी मेरे भरोसे आए हो, ठीक है। मैं लेकिन आप लोगों के भरोसे आया हूं। देखो यार, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस वन को भेज दिया मैंने राइट साइड में, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसी में, क्योंकि हमें इसी का जस्ट अपोजिट साइन चाहिए, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, और इसी से हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड भी कर दिया, इज इक्वल्स टू यू विल गेट कितना? माइनस 1, है ना, क्योंकि माइनस 1 ही तो है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाता है आप लोगों के पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आपके पास कितना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आप लोगों के पास कितना हो गया? माइनस 1 हो गया। अब अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है आइडेंटिटी के हिसाब से। और इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैंने 1 के पास भेज दिया और इस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो अल्टीमेटली यू विल गेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी? माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया? तो उस हिसाब से ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। मजा आया ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सेकंड क्वेश्चन लगने वाला है। ये लग गया सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन को देखो कि ये कैसे होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर भी करना, और आप लोग भी इस सेशन को लाइक करो और हमारे इस प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। देखो, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यू नीड टू फाइंड sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4a। ओ माय गॉड, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? cos स्क्वायर a को राइट साइड में भेजना है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है? सिंपल सी बात है सर, sin स्क्वायर a कितना होता है? sin स्क्वायर a। तो यहां पर ये चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई कि cos a को हम लोग sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा इधर आते हैं, और इधर आने के बाद मैंने आप लोगों को बोला एक काम करते हैं, हम इधर थोड़ा सा ना sin स्क्वायर a को तो sin स्क्वायर a ही लिखते हैं, लेकिन sin टू द पावर 4a को मैंने लिखा sin स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर। देखो 2 2 जा 4 हो गया ना। अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो sin स्क्वायर a को हम cos a लिख सकते हैं, पर मैं लिखूंगा नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर a को तो sin स्क्वायर a ही रहने दिया, sin स्क्वायर a को cos a, तो cos a का स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर a को हम cos a लिख रहे हैं, तो cos a लिखने के बाद cos a का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? cos स्क्वायर a। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? 1 होता है। उस हिसाब से ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। मजा आया? तो 2 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। अब ये लग गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा सर? हाथों से ही होगा, जल्दी से कर लेते हैं फिर। देखो 3x की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, 3/x की जगह पे आप cot x लिख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला एक काम करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा सर जी? ये तो आ जाएगा cosec x अपॉन 3, और यहां से आप 1/x की वैल्यू निकालो, तो 3 जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी cot x अपॉन 3 हो जाएगा। ये सिंपल है, पक्का अच्छे तरीके से आ गया? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ गया। अब क्या ही करना है, ये हो गया हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई में cos का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया? cosec स्क्वायर x अपॉन x का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब 1/x का भी स्क्वायर है, 1/x का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर x अपॉन 9। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? ये हो गया 3, और यहां पर हो गया हमारे पास 9। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहां से 3 3 जा हो गया आपके पास कितना? 9, और यहां पर आंसर कितना आ गया? 1/3। अरे आप लोगों को आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता? पता है सर, पता है, पता है, पता है, पता है। तो पता है तो कैसे पता है फिर?
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आइडेंटिटी है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको राइट साइड में भेज देते, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। बस सीधा सिंपल, इसी आइडेंटिटी का यूज हमने इधर किया और बस पूरा क्वेश्चन हो गया 1/3। तो उस हिसाब से आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी निपट गया। अब आ जाओ जल्दी से हम लोग कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या यार, ऐसा कुछ धमाका वमाका क्यों नहीं लेके आ सर, ये तो बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, करके दिखाओ ना फिर। चलो देखो, यहां पर लिखा हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 4 है। शो करना है आपको कि tan थीटा बराबर आपके पास कितना होता है, tan थीटा बराबर आपके पास 1/√3 होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताता हूं। इसी 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसी 7 को मैंने लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख दिया, और इसी को मैंने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बात को अच्छे तरीके से समझना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 7 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर लिख दिया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर लिख दिया, बराबर कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। अब आप एक चीज को और अच्छे तरीके से जानो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, यहां से हमने क्या करा, ये तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 3 निकाला कॉमन, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 के मतलब 3 के राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो उस हिसाब से साइन कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा सर जी, यहां पर आपके पास साइन थीटा आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अब बहुत अच्छे तरीके से आप जानते तो हैं, जानते तो हैं ये चीज कि साइन से ही आप लोग एक आइडेंटिटी का यूज करके कॉस निकाल सकते हैं। वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 डाली, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/4 गया राइट साइड में, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो 1/2 डाला, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 गया राइट साइड में, तो ये माइनस 1/4। उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3/4, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा √3/2। अब यहां पर जो आपको शो करना है वो तो हम कर ही देंगे, क्योंकि साइन थीटा भी आ गया और कहीं ना कहीं आपके पास कॉस थीटा भी आ गया। अब जरा tan थीटा को कैसे शो कर सकते, तो मैंने बोला एक काम करो, आपको भी पता है कि साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तब हम लोगों को क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है ना। तो साइन बाय कॉस कर लेते, क्यों, क्योंकि tan थीटा कैसे आता है, साइन बाय कॉस करने पर आता है। साइन है 1/2, साइन है 1/2, होल अपॉन कॉस कितना है √3/2। अरे 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना आ गया 1/√3, और ये तो शो हो गया, ये तो शो हो गया। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन की बात कर ली, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया। गाइस प्लीज इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है कर लेंगे। आ जाओ अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, आप लोगों को वैल्यू निकालनी है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की, निकाल लेंगे। देखो इधर आ जाओ, यहां पर मैंने बोला कि साइन थीटा, सुनना, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, इसको राइट साइड भेजा तो बराबर कितना हो गया कॉस थीटा, इंटू 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। अब इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या बोला कि इस कॉस थीटा को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, साइन बाय कॉस कितना हो गया tan थीटा बराबर 1। अब आपको यहां पर tan बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी tan है तो यहां पर भी tan बन जाएगा, tan से tan कट जाएगा। मैंने बोला tan में कहीं क्या हम लोगों को 1 मिलता है, tan की किस वैल्यू पर, किस डिग्री पे हम लोगों को वैल्यू 1 मिलती है, tan के किस डिग्री पे हम लोगों को वैल्यू 1 मिलती है, तो आपने बोला सर tan 45 पे मिलती है, क्योंकि tan 45 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 की जगह पे tan 45 लिख दो ना, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब देखो tan से tan काटना मत, ना ना ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, कंपेयर करना tan तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया आप लोगों के पास 45 डिग्री, हो गया, हो गया सर। अब हम लोगों ने थीटा क्यों निकाला, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल पाए, तो बस ये तो आसानी से आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री
अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 टू द पावर 4 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 टू द पावर 4। भाई 1/√2 टू द पावर 4 कितना होता है 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 √2 और √2 2 √2 और √2 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा 1/4 सिंपल है। तो ये 4 1 + 1 हो गया 2 यानी अल्टीमेटली यू विल गेट 1/2 आंसर है सीधा सीधा। क्लियर है। तो यहां तक पे 5 क्वेश्चन हो गए। अब कर लेते हैं हम लोग आखिरी सवाल जो कि है 6वां क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाओ हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। पक्का वादा कर रहे हो ठीक है फिर तो। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा मैं टेंशन मत लो। ये यहां पर अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन। देखो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आपको लेके आना है क्या 10। अब मैंने बोला इधर से आप साइन को कॉमन निकालो तो आपके पास कितना गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। इधर से आप कॉस को कॉमन निकालो ठीक है निकाल लिया कॉस थीटा तो अंदर कितना आ जाएगा सर अंदर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखा जाए तो साइन बाय कॉस से ही 10 आ रहा है यानी इससे ये कट रहा होगा तो इसको पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे कट रहा है भैया। मैंने बोला एक काम करते हैं हम इधर साइन को कॉस में बदलते। कैसे बदलेंगे आ जाओ देखते। जैसे यहां पर तो साइन बाय कॉस मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये तो हो गया tan थीटा। ठीक है अब यहां पर समझना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कितना लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या फिर ना हाँ सर। होल अपॉन ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है तो ये हो गया tan थीटा इंटू 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा इधर आ जाओ। मैंने बोला ये हो गया tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कट गया और आप लोगों के पास tan थीटा आ गया जो कि आपको चाहिए था। तो बस यही पर ही थे ये 6 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।